नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले न के बराबर हैं और हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। कंवरपाल ने कहा है कि आगामी 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके बाद 23 जुलाई से 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर अभी विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावक पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। अपने बच्चों को स्कूल भेजना या न भेजना पूरी तरह से अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर करता है। स्कूल न आने वाले बच्चों की भी कोई गैर हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि 10वीं का परिणाम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घोषित किया जा चुका है और अब 12वीं का रिजल्ट भी 25 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से 10 कमेटियां गठित की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी चर्चा हो चुकी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वर्ष 2025 तक इसे लागू करने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रही थी, इसलिए हमें इस बात का फायदा अवश्य मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलने से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश ने जमकर भिगोया। फसलों के लिए संजीवनी मानी जाने वाली बारिश से किसान जहां खुश रहे, वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि मौसम विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खेचड़ के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों यानी 15 आज और 16 जुलाई यानी कल मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने तथा उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं तथा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। परंतु 17 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया बनने से मानसून की सक्रियता फिर बढ़ने से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गरज व चमक तथा हवाओं के साथ 18 से 21 जुलाई के बीच बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी दौरान कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ोनी को आंदोलन से सस्पेंड कर दिया है। मोर्चा की जनरल बॉडी मीटिंग में यह फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि मना करने के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी करने पर यह कार्रवाई की गई है। फैसले के अनुसार फिलहाल 7 दिन तक चढ़ोनी मोर्चा का मंच इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और न ही कोई बयान दे सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि हम लोग मोर्चा लड़ने आए हैं, चुनाव नहीं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने सवाल किया है कि राज्य में स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने किसके दबाव में लिया। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बताएं, क्या कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर नहीं? क्या दूसरी लहर खत्म हो चुकी है? क्या एक भी बच्चे को वैक्सीन लगी है? इतना सब होने पर भी स्कूल खोलने का फैसला क्या तर्कसंगत, न्याय संगत है? क्या बच्चों के जीवन की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता में नहीं? कुमारी शैलजा ने आगे कहा है कि इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। कोई दबाव तंत्र, कोई लॉबी उस पर हावी है और उसके फैसलों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने मांग की है कि जब तक सभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाती तब तक स्कूल न खोले जाए। लग तो यह भी रहा है कि सरकार की मंशा उसके ओहदेदारों की हिस्सेदारी में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने की है। उन्होंने कहा, विडंबना देखिए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी तो अभी तक बंद है, लेकिन स्कूलों पर तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। अंबाला छावनी का सदर बाजार व डीसी रोड सिंगापुर के बाजारों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। इन बाजारों को विकसित करने के लिए शुरुआत में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये बाजार पूरी तरह से विदेशी नजर आएंगे। अभी अंबाला कैंट से लेकर साहा तक 220 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। नागरिक अस्पताल व गीता गोपाल चौक पर 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा होते ही बाजारों को विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब सरकारी राशन डिपों के आगे अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को न तो लंबी लाइनों में लगना होगा और न ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका रहेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ग्रेन एटीएम यानी अनाज का एटीएम स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित कर दिया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति का प्रभार भी है, का कहना है कि ग्रेन एटीएम लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा
माफ न मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मशीन लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपो पर अनाज घटने का झंझट भी खत्म होगा और सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी। उत्तर रेलवे तिलक ब्रिज से रोहतक व भिवानी के लिए विशेष दैनिक गाड़ी 16 जुलाई से चली जा रही है। इस ट्रेन में कैश टिकट विंडो से टिकट खरीदकर यात्रा की जा सकेगी। ट्रेन संख्या 04737 भिवानी तिलक ब्रिज दैनिक विशेष ट्रेन 16 जुलाई से चलेगी। यह ट्रेन भिवानी से सुबह 5 बजे चलेगी और सुबह 8:41 पर तिलक ब्रिज पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04738 तिलक ब्रिज से शाम 6:35 पर चलेगी और रात 10:30 पर भिवानी पहुंचेगी। इस ट्रेन का रोहतक स्टेशन पर आवागमन सुबह 6:11 पर और रात को 9:07 पर रहेगा। यह रेलगाड़ी भिवानी सिटी, बामला, खरक, कलानौर कला, लाहली, रोहतक, अस्तलबोहर, खरावड़, इस्माइला हरियाणा, सांपला, रोहतनगर, असोदा, बहादुरगढ़, घेवरा, मुंडका, नांगलोई, मंगोलपुरी, सकूर बस्ती, दया बस्ती, विवेकानंदपुरी हॉल्ट, दिल्ली किशनगंज, दिल्ली सदर बाजार, नई दिल्ली और शिवाजी ब्रिज पर ठहराव करेगी। इसमें एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक जयपुर ने सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वीं और 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। रिक्त पदों की संख्या 15 रहेगी। वॉक इन इंटरव्यू के लिए तिथि 17/7/2021 तय की गई है। इस रोजगार के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन भेजने का पता मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, मानव संसाधन विकास विभाग, मंडल कार्यालय जयपुर शिखर 2 नेहरू प्लेस, द्वितीय तल, टोंक रोड, जयपुर 302015। हरियाणा में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना के 40 नए केस मिले हैं। टोटल सैंपलों की बात की जाए तो 28,907 सैंपल लिए गए, जिनमें से 40 पॉजिटिव केस मिले। वहीं एक्टिव केसों की बात की जाए तो 854 एक्टिव केस रह गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर डिटेल की बात की जाए तो गुरुग्राम में 6 मिले, फरीदाबाद में 2, हिसार में 1, सोनीपत में कोई केस नहीं मिला, करनाल में 3, पानीपत में 1, पंचकुला में 4, अंबाला 3, सिरसा में 4, रोहतक में 1 केस मिला, यमुनानगर में 2, भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र में 1, महेंद्रगढ़ में 2, जींद में कोई केस नहीं मिला, रेवाड़ी में 1, झज्जर में भी कोई केस नहीं मिला, फतेहाबाद में 1, कैथल में 1, पलवल में 4, चरखी दादरी व नूह में कोई केस नहीं मिला। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता में 11% का इजाफा कर दिया है। अब राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यह महंगाई भत्ता इसी महीने की 1 तारीख से लागू होगा। सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारियों को और 4.25 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। राज्य में उत्तरी राजस्थान के शेखावटी और अलवर बेल्ट में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश होने के साथ साथ कहीं कहीं बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 17 और 18 जुलाई को बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 व 16 जुलाई को अलवर, भरतपुर, सीकर, कोटा, बारां, बूंदी, जयपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। राजस्थान में पिछले कई महीनों से बंद पड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज अगस्त के पहले सप्ताह तक सशर्त खोले जा सकते हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न कॉलेजों का वर्चुअली शिलान्यास उद्घाटन किया। इसमें सीएम की मौजूदगी में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में बंद पड़े कोचिंग सेंटर्स को खोलने की पैरवी की। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्दी इस पर फैसला लेने की बात कही। शांति धारीवाल ने कहा कि देश के हर कोने में कोटा की कोचिंग की वजह से पहचान बन गई है। यहाँ कोचिंग में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर और IITN और अफसर बन रहे हैं। धारीवाल ने कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति देने की मांग की ताकि बच्चों का भविष्य और कैरियर संवारा जा सके। महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया। 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आपको बता दें कि महंगाई
भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंटेज होता है। और अब बात आज के इतिहास की। आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जयसिंह का जन्म 15 जुलाई 1611 में हुआ। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 15 जुलाई 1955 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने की घोषणा की। मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का निधन 15 जुलाई 1967 में हुआ था। और अंत में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर डेविड हासी का जन्म 15 जुलाई 1977 में हुआ।